हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको कुछ भी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा, बट मेरा पास ये जो अलग अलग बेसबोर्ड आप देख सकते हो, तो इतना कुछ बेसबोर्ड आपको दे नहीं है। तब भी न्यू टेक्नीशियन ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अलग सा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि अलग अलग ब्रांडेड कंपनी का टीवी का जो पीसीबी होता है, उसका जो बेसबोर्ड होता है, जो पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन देखा जाता है, जो बोर्ड, तो दोस्तों वो मेन पीसीबी से अलग होता है और वो अलग वायर से मेन पीसीबी का साथ कनेक्शन होता है। तो इसी टाइप ये बेसबोर्ड होता है। तो जो देखने वाला बात होता है कि देखिए, बेसबोर्ड मेनली स्मॉल नेक बेसबोर्ड होता है। ये जो स्मॉल बेस आप देख रहे हो, ये स्मॉल नेक बेस भी हो सकता है और बिग नेक बेस बोर्ड भी हो सकता है। इसका दोनों मेन फ़र्क होता है। और उसका बाद जो फ़र्क जगह देखा जाता है कि देखिए, ये सब अलग अलग ट्रांजिस्टर जो देखा जाता है, ये ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड हो सकता है। और दोस्तों, और एक ये आईसी जो देखा जाता है, ये आईसी टाइप बेसबोर्ड हो सकता है। जिस पीसीबी का जिस बेसबोर्ड का अंदर आईसी देखा जाता है, वो बेसबोर्ड का अंदर ट्रांजिस्टर नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ये आईसी बेसबोर्ड, और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड। और जब ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड होगा तो देखने वाला और एक जो बात होता है कि ट्रांजिस्टर, देखिए दोस्तों, ये 9 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है, ठीक है। देखिए, एक एक कलर को एम्पलीफाई करने के लिए तीनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए RGB तीनों कलर के लिए 9 ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये तो हो गया ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड 9 ट्रांजिस्टर का। और दोस्तों देखिए, ये चाइना टाइप बेसबोर्ड है, ये स्मॉल, ठीक है। ये दो बेसबोर्ड चाइना टाइप बेसबोर्ड, ये स्मॉल है, ठीक है। और ये चाइना टाइप बेसबोर्ड, ये बिग नेक वाला बेसबोर्ड है, ठीक है। और ये जो बेसबोर्ड देखिए, ये भी ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड है, बट इसका अंदर देखिए तीनों ट्रांजिस्टर मेन तीनों कलर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए तीनों ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। बट यहाँ पर छोटा सा एक ट्रांजिस्टर है, ये अलग बात है, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये तीनों ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है। और अलग जो बेसबोर्ड देखा जाता है कि 6 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड, एक एक कलर एम्पलीफाई करने के लिए 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। इसी तरह 3 ट्रांजिस्टर, 6 ट्रांजिस्टर, 9 ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बिग नेक का अंदर भी तीनों ट्रांजिस्टर देखा जाता है, और ये स्मॉल नेक बेसबोर्ड का अंदर भी तीनों ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ठीक है। तो हो गया ट्रांजिस्टर के बारे में। और दोस्तों देखिए, ये तो चाइना टाइप हो गया, ये चारों चाइना टाइप हो गया, ये चारों चाइना टाइप, ठीक है। ये मैं साइड कर देता हूँ। और दोस्तों इसी तरह बेसबोर्ड जो ये सब न्यू बेसबोर्ड है। और ये जो 9 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड, दोस्तों देखिए यहाँ पर ये ओरिजिनल पीसीबी का देखिए 9 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है। देखिए 2 2 4 6 8 9, ये 9 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है, ठीक है। तो दोस्तों, सेंसुई वीडियो को नाका इसी तरह पीसीबी का अंदर इस तरह बेसबोर्ड अधिक देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो बेसबोर्ड कभी कभी होता है कि ये बेसबोर्ड कभी कभी चेंज करना पड़ता है। बहुत कोशिश करने के बाद, इसका अलग अलग पार्ट्स चेंज करने के बाद, तब भी प्रॉब्लम जब देखा जाता है कि जब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये बेसबोर्ड का ही फॉल्ट है। क्योंकि इसका अंदर इतना छोटा छोटा ये जो फॉयल लाइन होता है, तो ये हीट होने का बजाय इसका कलर भी डिसकलर हो जाता है। क्योंकि इसका एक लाइन का साथ और एक लाइन भी फायरिंग ये अधिक देखा जाता है। इसीलिए लाइन को काट करने के बाद आपको जंपर करके इसको पीवीसी को रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो जब बहुत पोजीशन, बहुत पॉइंट वो सल्फर का बजाय हो सकता है, और हीटिंग का बजाय फॉयल लाइन जब जल जाता है, तो उसी का रीजन से इसी तरह बोर्ड चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे पास RX से बेसबोर्ड है, आप देख सकते हो। ये भी ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है, तीनों ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड है। बट ये सब जो इतना कुछ बेसबोर्ड आपको देखा, सभी का कनेक्शन जो देखा जाता है, RGB सिग्नल इनपुट करने का तीनों पॉइंट है, और एक ग्राउंड पॉइंट है, और एक 184 लाइन इनपुट करने का पॉइंट है, और एक IK वोल्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसी का ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, और इसी का ऊपर आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगा मेरे न्यू टेक्नीशियन को। और एक दोस्त ने बातें है कि सर, बेसबोर्ड का अंदर जो IK पॉइंट देखा जाता है और जो 9 वोल्ट पॉइंट देखा जाता है, बैंडेड बहुत पीसीबी का अंदर देखा जाता है कि बेसबोर्ड का
अंदर आई के कनेक्शन नहीं दिखा जाता है और 9 वोल्ट सप्लाई नहीं दिखा जाता है। तो मार्केट का बेसबोर्ड जब लगाऊंगा तो मैं किस तरह लगाऊंगा, तो वो पॉइंट किस तरह मैं कनेक्शन करूंगा, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज देने के लिए कोशिश करूंगा और मेनली इसका ऊपर ये वीडियो है। तो ये वीडियो के अंदर वो सब बताने का पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो चाइना टाइप बेसबोर्ड देखिए, ये बिग बेस है, तो आप यहाँ पर स्मॉल बेस भी लगा सकते हो। ये एक ही बेसबोर्ड के अंदर आसानी से यहाँ पर देखिए छेद देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब छेद के अंदर स्मॉल बेस लग जाएगा, ठीक है। और एक बात आपको देखने वाला बात की, देखिए यहाँ पर जो अलग अलग पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट के अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, कौन सा RGB इनपुट पॉइंट का, कौन सा ग्राउंड का और कौन सा 180 वोल्ट का। तब दोनों साइड से आप देख सकते हो, कुछ भी लिखा नहीं है। बट मार्केट के अंदर बहुत कंपनी का PCB इस तरह आ गया जिसके अंदर लिखा भी है, ठीक है। वो लिखा आप देख के लगाएगा तो न्यू टेक्नीशियन आसानी से कनेक्शन कर सकते हो, नहीं तो आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, देखने के बाद तब आप लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह ये सब PCB जो देखा जाता है, देखिए इसका अंदर लिखा भी है, ठीक है। ये बेसबोर्ड के अंदर देखिए ये RGB लिखा है। आप अच्छा करके देखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पर देखिए RGB तीनों इनपुट पॉइंट है। RGB जो सिग्नल मेन PCB से जो आता है, उसका बाद देखिए ग्राउंड पॉइंट है और उसका बाद दोस्तों ये IK पॉइंट है, ठीक है, IK पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए 180 वोल्ट का पॉइंट है, ये हीटर का और ये ग्राउंड का, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए इसी तरह ये जो छोटा सा एक बेसबोर्ड है, इसका अंदर भी लिखा है देखिए। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट मेरा हिसाब से लगता है, क्योंकि इसका अंदर देखिए RGB तीनों इनपुट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है। और उसका बाद देखिए ये 9 वोल्ट इनपुट पॉइंट है और ये ग्राउंड पॉइंट है, ठीक है। और दोस्तों सेम तरह इधर कनेक्शन देखिए, इधर से RGB लिखा है, बट ये पॉइंट जो लिखा देखिए इधर से RGB लिखा है, ये नीचे से RGB और इसका ऊपर से नीचे RGB, ठीक है। और उसके बाद ये ग्राउंड का और ये 9 वोल्ट का, तो दोनों इसका फ़र्क है बस। बट इसका जो लाइन है इस तरह इसका घुमा के कनेक्शन कंपनी करके ही रखा है, आप अच्छा करके देखिए। और उसके बाद ये जो पॉइंट है देखिए हीटर का और ये ग्राउंड का और ये 180 वोल्ट का, ठीक है। क्लियर हो गया। इस तरह इसका सब कनेक्शन है। तो देखिए आपको दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखाऊंगा ये वीडियो के अंदर। मान लो इसी तरह कुछ भी मेन PCB का, ये जो ओरिजिनल PCB देखा जाता है उसका अंदर एक ही लाइन का अंदर जो कनेक्शन देखा जाता है, जो जॉइंट वायर होता है, इसी तरह जो जॉइंट वायर होता है देखिए, इसी तरह जो जॉइंट वायर होता है एक ही लाइन का साथ कनेक्शन देखिए ग्राउंड 180 वोल्ट और ग्राउंड इस तरह इसका कनेक्शन है। और उसके बाद देखिए IK RGB इस तरह कनेक्शन है। तो दोस्तों ये जैक को ओपन करके ये इस तरह PCB के साथ आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। अच्छा करके देखा तो पता चल जाएगा। देखिए इसका अंदर जो कनेक्शन है देखिए RGB और इसका ये साइड IK, ठीक है, और ये ग्राउंड। तो ये ग्राउंड के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ सब वायर को कट कर देगा, तो ठीक है, जो जॉइंट वायर होता है यह सब कट कर देगा। तो ये टोटल पॉइंट देखिए RGB, ये जो पॉइंट है देखिए IK वोल्टेज, ग्राउंड और RGB ये पॉइंट का साथ कनेक्शन हो जाएगा। और बहुत PCB का अंदर देखा जाता है ये जो RGB पॉइंट ये उल्टा करके कनेक्शन देखा जाता है, तो कुछ भी वायर को घुमाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। और 180 वोल्ट तो आपको पता चल जाएगा, और कौन सा हीटर वोल्ट कौन सा ग्राउंड वोल्ट। यहाँ पर 2 ग्राउंड पॉइंट लिखा है, बट हीटर वोल्ट जरूरी ये पॉइंट होगा, ठीक है। हीटर सप्लाई आपको देख के लगाना पड़ेगा। तो ये तो आप तीनों पॉइंट आसानी से कनेक्शन कर पाओगे इसका अंदर, ठीक है। ये ग्राउंड पॉइंट, ये हीटर और ये 180 वोल्ट का, ठीक है। तो ये इसीलिए PCB को मैं बहुत पसंद करता हूँ दोस्तों। बट ये चाइना PCB के अंदर इस तरह कनेक्शन नहीं है, तब भी आप ये चाइना PCB को ये जो बेसबोर्ड दिखाया जाता है ये पोजीशन पर आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये 9 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है, ठीक है। और ये 3 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है। ये सैमसंग वीडियोकॉन इस तरह टीवी का अंदर देखा जाता है, बट ये बेसबोर्ड का आउट करके ये चाइना बेसबोर्ड अब लगाएगा तो तब भी बहुत दिन चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं खुद ही प्रैक्टिकली 1 साल पहले ही लगाया, अभी तक वो टीवी ओके चल रहा है, ठीक है, कुछ भी कलर प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये तो आपको क्लियर कर दिया, थोड़ा सा समझाया।
और आपको जो बताना चाहता हूँ, मान लो ये ओरिजिनल पीसीबी है, ये ओरिजिनल पीसीबी का अंदर आईके सप्लाई नहीं है। मान लो ये आईके पॉइंट है, तो दोस्तों आईके पॉइंट जो होता है ये आप 9 वोल्ट पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आईके पॉइंट जिस पीसीबी का अंदर देखा जाता है वो पीसीबी का अंदर आईके वोल्ट जो आता है मेन प्रोसेसर आईसी से, मेन प्रोसेसर आईसी से 2 वोल्ट से 3 वोल्ट का आसपास, ठीक है, 2 वोल्ट से 3 वोल्ट का आसपास वोल्ट यहाँ पर दिया जाता है। जो मेन प्रोसेसर आईसी से वो आईके वोल्ट आता है, ठीक है। और जिस पीसीबी का अंदर 9 वोल्ट और 8 वोल्ट देखा जाता है, तो दोस्तों इसी तरह वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन से वोल्टेज आता है, ठीक है। तो मान लो इसी तरह एक पीसीबी आप चेंज करने के लिए चेंज करना चाहता हो, तो मान लो वो पीसीबी का अंदर आईके वोल्ट नहीं है, मान लो ये पीसीबी का अंदर आईके कनेक्शन नहीं है, तो आपका पास ये चाइना पीसीबी है, आप चाइना पीसीबी लगाना चाहता हो, तो चाइना पीसीबी लगाने का समय आप आरजीबी सिग्नल सब कुछ देख के सब कुछ कनेक्शन ओके किया, बट इसका अंदर एक आईके पॉइंट होता है, ठीक है। मान लो ये जो पॉइंट ये आईके पॉइंट, सॉरी ये नेगेटिव पॉइंट है और ये आईके पॉइंट है। आईके मतलब चाइना पीसीबी का अंदर 8 वोल्ट सप्लाई आता है जो मेन रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से, ठीक है। तो ये पीसीबी रिप्लेस करके आप ये पीसीबी लगाने का समय कि इसका अंदर तो आईके पॉइंट नहीं है, तो इसका जो वायर यहाँ पर आप कौन सा कनेक्शन करोगे, मान लो ये वायर सब आउट करके आईके पॉइंट कौन सा पॉइंट पर कनेक्शन करोगे, पीसीबी का जो पीसीबी है पीसीबी से कौन पॉइंट से आप कनेक्शन कर पाओगे, और आप कनेक्शन नहीं करोगे तो क्या होगा। दोस्तों कोई बात नहीं, आपको बहुत क्लियर करके बताना चाहते हो कि देखिए चाइना पीसीबी आप यूज़ करेगा तो यहाँ पर आप 8 वोल्ट नहीं देगा तब भी पिक्चर जरूर आएगा, पिक्चर का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखा जाएगा, बट पिक्चर का जो क्वालिटी क्लियरिटी जो होना चाहिए वो नहीं देखा जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 वोल्ट और आईके वोल्ट यहाँ पर नहीं देगा तो पिक्चर का जो क्वालिटी क्लियरिटी होना चाहिए वो क्लियरिटी नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो पीसीबी मान लो वीडियोकॉन सैमसंग का कौन भी कुछ भी हो सकता है, उसका जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है और रेगुलेटर आईसी भी हो सकता है, वहाँ से 9 वोल्ट कनेक्शन लेके आप यहाँ पर दे दीजिए और 8 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आप अलग से दे दीजिए, तो पिक्चर का क्वालिटी और बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मार्केट के अंदर जितना पीसीबी इस तरह देखा जाता है, सभी पीसीबी के अंदर उस तरह आईके पॉइंट भी देखा जाता है और 9 वोल्ट पॉइंट भी देखा जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आईके पॉइंट का जगह आप 8 वोल्ट 9 वोल्ट आप 3 वोल्ट से 9 वोल्ट तक आप दे सकते हो, कुछ भी वोल्टेज दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो वोल्ट आप सप्लाई जब देगा तो देने का समय ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर का जो स्विचिंग होता है ये अच्छा तरह से होगा, और इसका जो कलर सिग्नल इसका अंदर आता है वो कलर सिग्नल और अच्छा तरह से एम्पलीफाई होने का बाद ये जो पिक्चर ट्यूब का आरजीबी पिन पर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखाया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों इसका साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो आईसी वाला बेसबोर्ड आप देख रहे हो, आप ये आईसी वाला बेसबोर्ड भी आसानी से लगा सकते हो। मान लो कुछ भी टीवी के अंदर ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड इसी तरह चाइना भी देखा जाता है कि इसी तरह देखा जाएगा, तो तब भी आप ये बेसबोर्ड आउट करके ये आईसी बेसबोर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये आईसी बेसबोर्ड मान लो कुछ भी टीवी के अंदर है, ये आईसी बेसबोर्ड चेंज करके आप ये चाइना बेसबोर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो इसी तरह छोटा बेसबोर्ड भी आप लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। और एक ध्यान आपको देना पड़ेगा कि सभी टीवी का अंदर जो पीछे जो कैबिनेट होता है वो कैबिनेट टाइट करने का समय आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। ये पीसीबी खरीद करने का समय मान लो इसी तरह पीसीबी उसका अंदर है और वो पीसीबी मान लो इसी तरह पीसीबी है, वो पीसीबी को आउट कर दिया आप, आउट करने के बाद अभी इस तरह एक न्यू पीसीबी लगाया और मार्केट का आपका आसपास इसी तरह पीसीबी मिला, और ये पीसीबी लगाने के बाद आप लास्ट में जब कैबिनेट फिटिंग करने के लिए जाते हो तो देखा जाता है कि ये जो पीसीबी देखिए यहाँ से बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ से बहुत बड़ा है, इसीलिए देखा जाता है कि टीवी का जो पीछे का जो कैबिनेट वो नहीं लगेगा। तो अब जोर से आपका मन में कुछ भी नहीं चलेगा कि कैबिनेट क्यों नहीं सेट हो रहा है, अब जोर से कैबिनेट को प्रेशर देगा तो आपका पिक्चर टीवी टूट जाने का चांस होता है,
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसीलिए बताऊंगा कि छोटा टाइप बेसबोर्ड आप कुछ भी टीवी के अंदर आसानी से यूज़ कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों।